इस क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है एक ट्राइंगल में cos a प्लस cos b प्लस cos c और cos a प्लस cos b प्लस cos c को ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी उसको मैक्सिमम भी निकालना है और उसका मिनिमम भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं cos a प्लस cos b प्लस cos c देखूँ एक ट्राइंगल में, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c के लिए अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ट्राइंगल आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी सॉल्व करें, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएं इधर, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और अपने को ये पता है कि a प्लस b बाई 2 इज पाई माइनस c बाई 2, दिस इम्प्लाइज cos a प्लस b बाई 2 विल बी साइन c बाई 2। और ये साइन c बाई 2 हुआ तो अपने पास ये ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस, देखो इसको साइन c बाई 2 लिखेंगे तो इन दोनों से साइन c बाई 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 और बचा हुआ है cos a माइनस b बाई 2 माइनस साइन c बाई 2। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। कंडीशनल आइडेंटिटी की तरह इसको सॉल्व किया, कंडीशनल आइडेंटिटी की तरह इसको सॉल्व किया, cos a प्लस cos b 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos c को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। a प्लस b बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 लिखा, cos a प्लस b बाई 2 साइन c बाई 2 हो जाएगा, तो अपने पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब फिर 1 वाली टर्म इधर लिखी है, cos a प्लस b बाई 2 को साइन c बाई 2 लिखा और ये फिर कॉमन आ जाएगा, 2 साइन c बाई 2 कॉमन आ गया तो इधर से बचा cos a माइनस b बाई 2, इधर से साइन c बाई 2। और ये जो साइन c बाई 2 बचा हुआ है इसको मैंने लिख लिया 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस b बाई 2। और जैसे ही ऐसा लिखा, क्यों ऐसा, देखो अभी हमने cos a प्लस b बाई 2 को साइन c बाई 2 लिखा था, अब जो साइन c बाई 2 लिखा है उसको भी तो हम cos a प्लस b बाई 2 लिख ही सकते हैं। इससे इधर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा और cos c माइनस cos d के फॉर्मूले लगने से अपने पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इस रिजल्ट के आने से अपना ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग सॉल्व हो गया। देखो क्या यहाँ तक सबको एकदम समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि cos a प्लस cos b प्लस cos c कम्स आउट टू बी 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। और जैसा कि आप देखेंगे a b c आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, आर एंगल ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो a b c तीनों पॉजिटिव होंगे और पाई से छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे? पाई से छोटे होंगे। तो a बाई 2 पाई बाई 2 से छोटा होगा, सिमिलरली b बाई 2 भी पाई बाई 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, सिमिलरली c बाई 2 भी पाई बाई 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। और एक्यूट एंगल का अगर हम साइन लेंगे, साइन a बाई 0 से 1 के बीच में होगा, साइन b बाई 2 भी 0 से 1 के बीच में होगा, साइन c बाई 2 भी 0 से 1 के बीच में होगा। हैंस ये जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आएंगी और ये वैल्यू पॉजिटिव आने से अपना बड़ा एक रिज़ल्ट आया कि cos a cos b cos a प्लस cos b प्लस cos c, अगर आप सोचिए ये वाला एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो ये वाला cos a प्लस cos b प्लस cos c हमेशा 1 से बड़ा होगा। हमेशा किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। तो एक तो अपने पास आ गया कि cos a प्लस cos b प्लस cos c 1 से बड़ा है। सिमिलरली अगर मेरे को साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 इस प्रोडक्ट की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँ, इस प्रोडक्ट की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँ, उसके लिए मैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि आप सोचो कि साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स पे am gm अप्लाई किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे साइन a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 is by 3 is greater than equals to
क्यूब रूट ऑफ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, ये इनके क्यूब रूट से बड़ा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू विल बी लेस देन इक्वल्स टू साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27। अब एक बात और मेरे को पता है कि एम और जीएम बराबर कब होते हैं, एम और जीएम बराबर होते हैं व्हेन नंबर्स आर इक्वल, व्हेन नंबर्स आर इक्वल, मतलब साइन ए बाई टू इज इक्वल्स टू साइन बी बाई टू इज इक्वल्स टू साइन सी बाई टू। अगर ऐसा है तो इसका इम्प्लीकेशन होगा कि ए बी सी तीनों किसके बराबर हैं, पाई बाई 3 के बराबर हैं, और ए बी सी अगर तीनों पाई बाई 3 के बराबर मतलब ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, तो इस केस में साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, ये वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं लिखूँगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी साइन ए बाई टू दैट इज़ हाफ, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है, प्लस हाफ का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 27, तो ये वैल्यू 1/8 आ जाएगी। इट मीन्स साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू 1/8 है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/8 है तो आप बोलेंगे कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, यही ऐसा है। और ऐसा होने के बाद अपने को एक बात पता चली कि अगर ऐसा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/8, इट मीन्स कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2, मतलब ये वाली वैल्यू 3/2 से छोटी होगी ना। 4 इंटू 1/8 दैट इज हाफ, 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2, ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 3/2 होगी। तो अपने पास एक रिजल्ट आया कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज ग्रेटर देन 1, दूसरा रिजल्ट आया कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2। अब इसके हिसाब से अपन ऑप्शन डिसाइड करते हैं। लेस देन 1 ये तो गलत बात है, ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है अपन को उसकी अपर लिमिट भी पता है, ग्रेटर देन 1 बट नॉट ग्रेटर देन 2 ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन की ग्रेट बट नॉट ग्रेटर देन मतलब 2 से छोटी है, 2 से छोटी है, लेकिन हम तो ये प्रूव कर चुके हैं कि ये 3/2 से छोटी है। दिस इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट ग्रेटर देन 3/2। हाँ भैया 3/2 से बड़ा नहीं होगा और 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 से 3/2 के बीच में लाई करेगा, ये बात ठीक है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि 3/2 हो सकता है, बिल्कुल 3/2 हो सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे अगर अपन एक बात और सोचें कि ऑप्शन बी में कोई गलती है क्या, ऑप्शन बी में कोई गलती नहीं है, ऑप्शन बी सही है कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1, दिस इज करेक्ट। दिस ऑप्शन इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट ग्रेटर देन 2, ये ऑप्शन भी सही है। बट ये सिंगल चॉइस में अपने को सबसे बेस्ट चॉइस देनी पड़ेगी, तो बेस्ट चॉइस तो यही है। अगर वही सवाल मल्टीपल चॉइस होता तो ये तीनों ऑप्शन ट्रू करने पड़ते। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये कंडीशनल आइडेंटिटी कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू समझ में आया होगा, ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले पार्ट पे चलते हैं। तो हमें पता है कि ए बी सी एंगल ट्राइंगल के एंगल हैं, तो a/2 b/2 c/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे तो अब आप सोचो कि साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 सारा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। अगर ये सारा पॉजिटिव नंबर रहेगा तो cos a/2 cos b/2 cos c/2 ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो अपने पास यहाँ से ये आया कि cos a/2 cos b/2 cos c/2 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पार्ट पे हम गए तो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने am gm का यूज़ किया है, और अपने को पता है कि am ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ऑफ देम, और am gm के बराबर होता है व्हेन नंबर्स आर इक्वल।
और नंबर्स आर इक्वल, इस केस में पॉसिबल है कि साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू इक्वल हो सकते हैं और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इक्वल होंगे। तो उस केस में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 27, वो 1/8 होगा मैक्सिमम। तो इसकी हेल्प से हमने कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, वो 3/2 आएगी। वो वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 आएगी, लेकिन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की मिनिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, वो ग्रेटर देन 1 है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि मिनिमम वैल्यू 1 है। अकॉर्डिंगली हमने आंसर